Hello everyone and welcome to my channel. Here I am Shruti to educate you for the social studies. So we are going to start with class 8 chapter number 1, that is resource of geography. What is resource? आप लोग बोलोगे मैम मैंने तो बहुत बार ये वर्ड सुना है रिसोर्स, लेकिन है क्या? अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में बताऊं तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स, राइट? वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो हो गया हमारे लिए एक रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फ़ोन है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, वी आर वॉचिंग वीडियोज इन दैट, वी यूज टू प्ले गेम्स. तो ये सारी चीज़ें हमें सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा जो फ़ोन है हमारे लिए हो गया हमारा रिसोर्स. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय अस सो दे हैव यूटिलिटी, राइट? अभी इनमें एक यूटिलिटी होती है, क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग इट, बहुत टाइम से हम इनको यूज करते आ रहे हैं, सो दे हैव यूटिलिटी इन दैट. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. Obviously, as I told you, वो सारी चीज़ें जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, राइट? कुछ भी हो, फिर जैसे कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल फोन्स है, टीवी, पेन, पेपर, एनीथिंग, किसका भी एग्जांपल ले लो, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस हमारे लिए एक हमारा रिसोर्स है. Things become resource only when they have a value. It use or utility gives it a value. All resource have some values, right? इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. लाइक यू आर गोइंग इन द ज्वेलरी शॉप. लड़कियाँ ज्वेलरी शॉप में जा रहे हैं, उनको एक रिंग पसंद आ गई, उन्होंने बोला दैट आई वांट टू परचेज दैट रिंग. अभी क्या वो शॉप वाला जो है अंकल आपको फ्री में रिंग देगा? नहीं, ऑब्वियसली यू हैव टू पे द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट रिंग. वो आपको फ्री में तो देने नहीं वाला. सो हियर वी कैन से दैट एवरी रिसोर्स हैव इट्स ओन वैल्यू. हर एक रिसोर्स का अपना अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है. पेन लेने जा रहे हो तो पेन 2 रुपीज़ की आ रही है, लेकिन आप उसी तरीके से गोल्ड लेने जा रहे हो तो गोल्ड की वैल्यू एज कम्पेयर टू द पेन बहुत हाई है. सो हर एक रिसोर्स का अपना अपना एक वैल्यू होता है. Some resources have economic value and some do not. For example, metal, technology, etc. have economic value, and whereas we can say the beautiful landscapes, air, water have non-economic value. Like as I told you just now, आप लोग जा रहे हो ज्वेलरी की शॉप में रिंग परचेस करने के लिए, तो वो हमें फ्री में नहीं देगा रिंग, राइट? उसके लिए हमें पे कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ इकोनॉमिक वैल्यू. आप लोग स्टेशनरी में जा रहे हो, बुक परचेस कर रहे हो, पेन परचेस कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ शॉप में जा रहे हो, कुछ भी परचेस करो, आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज पे करना ही पड़ेगा. वो अंकल हमें कुछ भी फ्री में नहीं देने वाले. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक वैल्यू. बट कोई कोई रिसोर्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं. वो हमारे पास से पैसे नहीं मांगते. जैसे कि वी आर ब्रीदिंग द एयर, तो कभी एयर ने आपको बोला दैट ला मेरे पैसे दे, तू ब्रीथ कर रहा है मुझे, नहीं. इन द सेम वे, इफ यू आर गोइंग टू द माउंटेन्स, आप लोग माउंटेन की ब्यूटी देखने जा रहे हो, तो माउंटेन ने भी आपके पास से कभी पैसे नहीं मांगे कि मुझे पैसे दे, तू यहाँ पे मेरी ब्यूटी देखने के लिए आया. So that is what we call non-economic value. Time and technology are two important factors that can change substance into resource. मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ फायर का. We all know, already we have also read in class 6 that fire was discovered in Mesolithic period, right? So उस टाइम पे जब फायर की डिस्कवरी हुई थी, did people know कि फायर पे हम लोग पकौड़े भी तल सकते हैं? No, right? बट आफ्टर सम टाइम, जैसे ही टाइम गुजरा, टेक्नोलॉजी आई, पीपल स्टार्टेड यूजिंग फायर इन मेनी डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल हम लोग फायर यूज करते हैं कुकिंग के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो टेक द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स, राइट? पहले के टाइम पे जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था, दे डिडेंट नो कि इसको हम बहुत डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते नहीं. बट नाउ डेज आफ्टर द टेक्नोलॉजी वी स्टार्टेड यूजिंग व्हील इन मेनी डिफरेंट वेज. जैसे कि व्हीकल्स में व्हील्स होते हैं, ट्रोली में व्हील्स होते हैं. इनफैक्ट अभी तो बच्चों की जो बैग आती है, मैंने बहुत बार देखी भी है, जूनियर सीनियर केजीज में बच्चे बैग जो कैरी करके आते हैं उसके नीचे भी व्हील्स होती है, ताकि उनको वजन, क्या बोलते हैं, कैरी ना करना पड़े. सो नाउ आफ्टर सम टाइम पासिस, जैसे ही टेक्नोलॉजी ग्रोथ हुई, यहाँ पे सारी चीज़ों का भी ग्रोथ हुआ. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो इज द टाइप्स ऑफ रिसोर्स. अभी चलो रिसोर्स तो हमें पता चल गया क्या है, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग,
This is also important for your exam. Anything which satisfied human needs is called resource. Now we are going to know about the types of resource. Resource के भी types होते हैं. That is natural resource, human made resource and human resource. Okay, so now let's start with our first point, that is natural resource. Resource which are available naturally on the earth. जो नाम है नेचुरल रिसोर्स, नाम से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि वो सारी चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से अवेलेबल होती है, वो चीज़ को हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स. फॉर एग्जांपल एयर वी ब्रीथ. मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपको बोला था हम लोग एयर ब्रीथ कर रहे हैं, वो हम बोल सकते हैं उसको नेचुरल रिसोर्स. वाटर इन अवर रिवर एंड लेक्स, ये सारी चीज़ें जो भी है दैट इज़ व्हाट वी कॉल नेचुरल रिसोर्स. Tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible ways. Here we can say that water जो है वो rivers and lake में available है. We all know that. But क्या हमें प्यास लगती है when we are thirsty? हम लोग directly जाएंगे उसमें पानी पीने के लिए? No. हमें एक प्योर वाटर चाहिए ना पानी पीने के लिए. तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हमारे घर में फिल्टर लगवा रहे हैं so that we can get pure water to drink. तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए. गॉट इट एवरीवन? नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दिस नेचुरल रिसोर्स इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज लेवल ऑफ डेवलपमेंट, origin, stock and distribution. Let us start with the first, that is level of development. अभी ये है क्या? लेवल ऑफ डेवलपमेंट में 2 पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल रिसोर्स? वो सारी रिसोर्सेज जो अभी के टाइम पे है और उसको हम यूज भी कर रहे हैं. द रिसोर्सेज विच आर इन प्रेजेंट एंड आर बीइंग यूज्ड बाय अस, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स. जैसे कि कोल, वाटर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी है और हम लोग उसको यूज भी कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्सेज विच आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड. ठीक है. वो सारी रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक इन्फॉर्मेशन. हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, नॉलेज नहीं है. तो वो सारी चीज़ों और रिसोर्सेज को हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल सोलर पावर अभी तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर हम उसको थोड़ी बेटर वे में भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही हमारे पास थोड़ी और टेक्नोलॉजी आ गई, नॉलेज अगर हमको परफेक्ट नॉलेज मिल गया उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, तो हम फ्यूचर में बेटर वे में उसको यूज़ करेंगे. Got it everyone? What is actual resource and potential resource? Now moving forward, we are going to know about the origin. ओरिजिन जो है उसको भी हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक मीन्स एवरी लिविंग थिंग्स विच एग्जिस्ट ऑन अर्थ. वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है उसको हम बोलेंगे बायोटिक. जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, खुद हम ह्यूमन बींग्स. तो ये सारी चीज़ें हो गई बायोटिक. नेक्स्ट इज एबायोटिक. नाउ व्हाट इज एबायोटिक? ऑल द नॉन लिविंग resource naturally available on the earth, that is called abiotic. जैसे कि minerals, water, soil, ये सारी चीज़ें जो नेचुरली हमारे पास हैं, हम कभी नहीं गए थे इनको बनाने के लिए, चलो हमारे दिमाग में आया सॉइल बनाने जा रहे तो गए. नो, दिस आर ऑलरेडी अवेलेबल, नेचुरली अवेलेबल, सो इट इज कॉल्ड abiotic. Now moving further to the stock, we have also divided it into the 2 categories, and that is renewable and non-renewable resource. अभी नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि रिन्यूएबल का मतलब क्या है और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है. रिन्यूएबल मीन्स वो सारी रिसोर्स जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोस विच कैन गेट रिन्यूड. वो खुद से ही अपने आप से रिन्यू हो सकती है, उस चीज़ को हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स. जैसे कि सोलार है, विंड एनर्जी है, ये सारी चीज़ें बार बार रिन्यू हो सकती है. बट यहाँ पे एक पॉइंट है दैट द यूज़ ऑफ दिस रिन्यूएबल रिसोर्स,
हमने अगर इनको केयरलेसली यूज़ किया, जैसे बोले तो मतलब मन फाए वैसे हम अगर इनको यूज़ करेंगे, सो फ्यूचर में इनकी शॉर्टेज भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ एवरी रिसोर्स एज लिमिटेड। जितना चाहिए उतना ही यूज़ करो। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? वो सारे रिसोर्स जो खुद से रिन्यू नहीं हो सकते और कभी होगे भी नहीं। The non-renewable resource are those which have a limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to renew. एक बार अगर ये चीज़ फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, तो इनको बहुत साल लगेंगे खुद से रिन्यू होने में। रिन्यू होंगे बट इट विल टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू रिन्यू इट। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्पैन में कभी पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ रिन्यू हो सकती है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। हम लोग जा रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए, गाड़ी चला के जा रहे हैं, सिटी में गए और घर पे आए, पेट्रोल डलवाया, तो वो ही पेट्रोल हमने जो सिटी में जाके उड़ा दिया, घर पे आने के बाद हमें वो फिर से मिलने वाला है? नो। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। हमें दूसरी बार जाना पड़ेगा पेट्रोल डलवाने के लिए। सो दैट इज वॉट वी कॉल नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। एक बार गया मतलब दूसरी बार वो नहीं आने वाला। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ यहाँ पे it is divided again into two parts, that is ubiquitous and localized. So what is ubiquitous? Such type of resources that are easily available everywhere. वो सारे resources जो हमें आसानी से कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, वो चीज़ें हम उनको बोलेंगे यूबिक्विटस रिसोर्स। नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब वो टाइप के रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर सर्टेन रीजन में ही हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कोल, आयरन ओर एक्सेट्रा। ऐसे नहीं है कि हमने हमारा मन किया तो गार्डन में गए, गार्डन में हमने खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया और उसमें से कोल निकल गया। नहीं, इट इज अवेलेबल ओनली एट अ पर्टिकुलर रीजन, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कैन से that distribution is divided into two parts, ubiquitous and localized. Here there is one point to be noted, that distribution depends on climate, region and altitude. For example, अगर मैं बोलूँ कि हर एक पार्ट में आपको एक ही टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, आप लोग क्या बोलोगे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। हर एक एरिया में क्लाइमेट जो है, रीजन जो है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स ओन फैक्टर। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? नाम से ही पता चल रहा है कि वो सारे रिसोर्स जो ह्यूमन ने बना रखे। नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरीज एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। वो सारे रिसोर्सेज जिनको हम यानी कि ह्यूमन बींग्स उनको बना रहे नेचुरली, जिन जो हमें अवेलेबल है और उनमें से हम कुछ नया बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल वुड एंड आयरन ओर, राइट? अभी वुड हमें नेचुरली अवेलेबल है, नेचुरल नेचर में से हमें वुड मिल रहा है, लेकिन वही वुड में से हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं। सो दैट इज वॉट वी कॉल ह्यूमन मेड रिसोर्स। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स। नाम से ही हमें भाई पता चल रहा है कि ह्यूमन जो है वो भी खुद एक रिसोर्स है। हाउ? ह्यूमन कैसे रिसोर्स हुआ? लेट अस नो दैट ह्यूमन मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। अगर ह्यूमन के पास स्किल है, नॉलेज है, होशियार है, वो कुछ भी कर सकता है। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? उसमें रेंचो बोलता है हम क्या नहीं कर सकते, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? तो he can do anything. He can also transfer the physical material into valuable resource, यानी कि रॉ मटेरियल जो है उसको एक वैल्यू दे रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते, वुड। वुड, वी आर गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, राइट? हमने ट्री कट्स किए, हमें वुड मिला, दैट इज रॉ मटेरियल। लेकिन वही वुड में से हम लोग चेयर बना रहे, राइट? वी आर मेकिंग फर्नीचर्स। तो उस चीज़ को हमने एक वैल्यू दे दी, वो वुड को हमने, लकड़े को एक वैल्यू दे दी। किससे दी? कैसे दी हमने वैल्यू? हमारी नॉलेज से दी ना, हमारे
पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास नॉलेज है कि भाई ये वुड को हम लोग इस तरीके से कट करेंगे तो वहाँ पे दीवार पे ऐसे टाइप से हम उसको फर्नीचर बनाएंगे, लगवाएंगे। तो दैट इज अवर पावर, दैट इज अवर स्किल कि हम कुछ भी रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल है, उसको हम एक वैल्यूएबल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resource is known as human resource development. ह्यूमन जो है वो अपने स्किल से कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्टली व्हाट इज स्किल? स्किल यानी कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट जो भी होता है, वो कोई स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं। तो हर एक ह्यूमन बींग्स अपने स्किल के हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सो हियर वी कैन से दैट वी आर ऑल्सो अ रिसोर्स। हम ह्यूमन बींग भी खुद एक रिसोर्स है। हम हमारी ही सेटिस्फेक्शन को पूरा करते हैं हमारी स्किल से और हमारी नॉलेज से। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्विंग रिसोर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स? Using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली अवेलेबल है उनको हम ध्यान से यूज़ करें, वेस्ट ना करें, उस चीज़ को हम बोलेंगे कंजर्विंग रिसोर्स। हम रिसोर्स को टाइम दें ताकि वो खुद से रिन्यू हो सके जल्द से जल्द। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको ये एग्जाम में भी बहुत टाइम पूछते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट मीन्स वो सारे रिसोर्स दैट विच वी आर यूजिंग इन प्रेजेंट, मतलब कि राइट नाउ, विदाउट अफेक्टिंग दैट इन द फ्यूचर जनरेशन। हमें सारे रिसोर्स इस तरीके से अब यूज़ करना है ताकि फ्यूचर में उन रिसोर्सेज की कमी ना हो, उन फ्यूचर जनरेशन में प्रॉब्लम ना हो यूज़ करने में। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन कंजर्व द रिसोर्स। यहाँ पे 3 डिफरेंट वेज आपको दिए हैं कि हम रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट यूज द रिसोर्स एज पर योर नीड। हमें इस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ करना है जैसे जितना हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स और वैसे ही जल्दी जल्दी में भागने लगे टैप को बिना बंद किए। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन से कि वो हमारी केयरलेसनेस है, हमें ध्यान रखना चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज क्लोज द टैप प्रॉपरली, राइट। और कहीं के घरों में पानी टपक टपक टपकते ही रहता है, दे इवन डोंट प्रीफर टू चेंज द टैप, वो लोग टैप बदलते भी नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, राइट। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट इज रिसाइकल द वेस्ट। ओके, आपने क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन में या तो कहीं पे भी देखा होगा 3 टाइप के डस्टबिन्स रखे होते हैं, राइट। तो उसमें एक रिसाइकल वाला भी एक मेंशन किया होता है कि आप जो भी रिसाइकल वाली मटेरियल है इसमें डालें, यानी कि प्लास्टिक है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम उनमें डालते। वाई? बिकॉज वो लोग वो चीज़ को रिसाइकल कर सके और हम लोग उसको फिर से यूज़ कर सके। तो दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Next is not to damage the natural environmental system. This is the most important thing. Like मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग जा रहे हो कहीं पे घूमने के लिए, यू आर गोइंग इन गार्डन, खेल रहे हो, खेलते खेलते थक गए और फिर साइड में जाके बैठ गए। तो बैठे बैठे आप वही जो ट्रीज है, प्लांट है, उसमें से लीव्स को तोड़े जा रहे हो, राइट। खेल आपको खेल सूझ रही है, बट वॉट बेसिकली वी आर डूइंग, वी आर डैमेजिंग द नेचुरल एनवायरमेंट, राइट। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल एनवायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेट अस नो दैट वन बाय वन। फर्स्ट वन, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ नेचर। दैट मीन्स अर्थ पे सारे लिविंग बींग्स को रहने का हक है। ऐसे नहीं कि आप लोग जा रहे हो रोड पे, आपको सामने एक कुत्ता दिखा तो आपने 2 पत्थर उसके ऊपर फेंक दिए, आपको मजा आ रहा है। सो दैट इज नॉट द वैलिड पॉइंट। उसको भी हक है रहने का। एवरी लिविंग बींग है राइट टू लिव। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम और हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें खुद हमारी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर देनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके। ऑब्वियसली अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें एनवायरनमेंट भी सामने उतनी ही प्योर चीज़ें देगी।
नेक्स्ट इज कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये भी एक चीज़ है कि हम इसको कैसे कंजर्व कर सकेंगे, लाइक प्रोटेक्टिंग द नेचुरल हैबिटेंट्स, राइट। फिर हमें वाटर कंजर्विंग का हम इसको एग्जांपल दे सकते हैं। हमें सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करनी है। इन शॉर्ट जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं हम हमें उनको प्रोटेक्ट करनी है। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग द डेप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, यानी कि आपको जो भी नेचुरल रिसोर्स आपको मिल रहा है तो जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, विदाउट एनी रीज़न उसको वेस्ट ना करो। नेक्स्ट, change personal attitude and practice towards the environment. Yes, this is the most important things. मैंने बहुत बार सब में देखा है। आपने एक लड़के को देखा कि भाई वो कार में बैठा बैठा वेफर खा रहा था, फिर उसने वेफर का जो पैकेट है वो विंडो के बाहर फेंक दिया। तो उसको देख के आपने भी फेंक दिया, क्यों? बिकॉज वो फेंक रहा है, तो आपने सोचा वो कर रहा है तो चलो मैं भी फेंक ही देता हूँ, मैं क्यों अपनी कार गंदी करूँ, मैं बाहर फेंक देता हूँ रैपर को। सो दैट इज व्हाट वी कॉल कि हमें वो चीज़ नहीं करनी है। दूसरों को देख के हमें एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना, हमें हमारा जो ये एटीट्यूड है वो चेंज करना है कि भाई उसने ऐसा किया तो वो पागल है, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं डस्टबिन में ही उसको फेंकूंगा। नेक्स्ट इज enable communities to care of their own environment, means where we are living, हम जहाँ पे रह रहे तो we all have to टेक केयर ऑफ आवर ओन एनवायरनमेंट। हमें एक मतलब हम सबको मिल के एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। वैसे नहीं कि अगर वो नहीं बचा रहा तो मैं क्या करूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं क्यों बचाऊँ। नहीं, हमें सबको बचाना है, मतलब हमें सबको बताना है कि हमें किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ इट, एंड वी ऑल हैव टू पुट द एफर्ट्स ऑन protecting our natural environment. So I hope that you understood this chapter in a very perfect way. And thank you everyone for watching this video.